फिर जो है यूट्यूब बना रहे हैं, देख लीजिए। ड्राइंग देख रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो ये ड्राइंग है, ये 2 बुक हमारे पास है। CM वर्मा की बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, इंजीनियरिंग सेकेंड की, और जो है गौरव कुमार कश्यप की जो है नगीन प्रकाशन की है। ये 2 ड्राइंग है। तो हम लोग CM वर्मा की बुक से देखते हैं। CM वर्मा की बुक से हम लोग देखते हैं 40। आज हम लोग देखेंगे कैसल नट। देखेंगे कैसल नट के बारे में। कैसल नट क्या, आज हम लोग देखेंगे कैसल नट क्या होता है, उसके बारे में पहले 2 शब्द जान लेते हैं, उसके बाद कैसल के बारे में, इसके बाद से हम ड्राइंग के बारे में समझते हैं। यह एक सॉलिड नट का रूपांतर होता है। कैसल नट जो एक सॉलिड नट का रूपांतरित होता है। नट में इसकी ऊपरी सतह पर एक गोलाकार कॉलर बना होता है, जिसमें प्रत्येक फेस के केंद्र के साथ स्लॉटेड लाइन होती है। स्लॉट तथा बोल्ट में छिद्र में स्लॉटेड नट की तरह एक स्प्लिट पिन गुजारी जाती है, और यह नट को अनुकूल स्थिति में बनाए रखती है। स्लॉटेड नट की तुलना में कैसल नट में कॉलर के साथ स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती है। यह नट ऑटोमोबाइल तथा लोकोमोटिव इंजन में लॉकिंग कार्यों के लिए भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी थ्रेडेड पिन द्वारा भी लॉकिंग की जाती है। ये है कैसल नट। कैसल नट के बारे में जो है ये ड्राइंग सामान्य रूप से यह जो है यह भी एक हेक्सागोनल नट के समान ही होता है। लेकिन इसमें हेड पर एक कॉलर बना होता है। इसके हेड पे एक कॉलर बना होता है, जिसको एक कॉलर बना होता है, जिस पर आमने सामने झिर्रियाँ यानी स्लॉट कटी होती है, जिसके आमने सामने जो है झिर्रियाँ स्लॉट कटी होती हैं। इसे प्रयोग करते समय बोल्ट में छेद रहता है। यहाँ जो बोल्ट में यहाँ पे छेद रहता है। जब नट की पूरी तरह कस देते हैं तब झिर्री और छेद को मिलाते हुए, जब पूरी तरह से कस देते हैं तो झिर्री और छिद्र को मिलाते हुए एक स्प्रिंग पिन डालकर फैला देते हैं। इसे फैला देते हैं, जिससे नट बाहर न निकल जाए। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ बराबर कंपन यानी कि वाइब्रेशन लगा रहता है। तो ये है। स्प्लिट पिन ये है। देखिए बनाते कैसे हैं, जिस तरह से हेक्सागन नट हम लोग बनाते हैं उस तरह से सेम ये है। सबसे पहले हम डी मान लेते हैं। ये हमारा डी होता है। तो डी को जो है अगर हम 20 मान लेते हैं या 24 मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो D/2 एक तरफ, D/2 एक तरफ। जिस तरह से हेक्सागन नट हमारा बनता है उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। इससे फिर 1.5 डिग्री पर ये हम निकाल देते हैं। 1.5 डी पे की वैल्यू जो आएगी हम निकाल देते हैं ये। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, फिर ये दोनों तरफ यहाँ देखते हैं एक पॉइंट ऐसा मिलता है जो इन दोनों पॉइंटों को टच करता हुआ मिलता है। ये डिस्टेंस हमारी होती है 0.8 डी। 0.8 डी के बराबर इसका ये डिस्टेंस होता है। 0.8 डी के पास से हम ये ऊपर भी हम जो है ये कॉलर जो निकालते हैं, यह हमारा होता है 0.4 डी। 0.4 डी के बराबर ये डिस्टेंस हम लेते हैं। 0.4 डी लेने के बाद से जो है हम फिर इसके अंदर जो ये झिर्री कटी हुई है, यह
0.3D के बराबर ये हम ये इसके अंदर होल कटा होता है, झिर्री कटी हुई होती है। 0.3D के बराबर ये झिर्री कटी होती है। फिर हम यहाँ पे मेरा ये होल होता है, ये होल होता है यहाँ पे बीच में जो 0.2D के बराबर 0.2D के बराबर ये इसमें होल होता है। और फिर हम ये बोल्ट का इतना पार्ट जो है बाहर निकाल देते हैं, जिसको यहाँ से यहाँ तक जो इसको W नाम देते हैं। और फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ तक झिर्री जहाँ तक इसे कलर का पार्ट है, यहाँ से लेकर 1.2D के बराबर ये पूरा डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के बाद से ये हम D बाहर आते हैं, फिर हम जो है ये थ्रेड निकाल देते हैं, फिर हम इसकी हैचिंग कर देते हैं, फिर ये कट कर देते हैं के बाद से फिर इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू प्लान का ये हमारा फ्रंट व्यू हो जा रहा है, यानी कि एलिवेशन हो जा रहा है। इस एलिवेशन के बाद से हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू यानी कि प्लान को बनाते हैं। प्लान को बनाने के लिए फिर जो है ये हम ये D/2 इस यानी अगर ये 20 है, 10 ये 30, ये 10 40 के बाद 40 है तो इसके रेडियस 20 रेडियस के बराबर हम जो है एक सर्किल खींचते हैं। सर्किल खींचने के बाद से उसकी रेडियस से हम उसके रेडियस को लेकर के हम ये सब कट कर दिए, तो इस तरह से हम एक हेक्सागन बन जाता है। फिर हम बाहर की लाइनों को इरेज कर दिए। उसके बाद से जो है फिर हम जो है इन सभी 6 भुजाओं को इसको टच करता हुआ एक लाइन देते हैं। इसको लाइन दे देने के बाद से फिर हम जो है ये D के बराबर और ये फिर थ्रेड बराबर ये थ्रेड इसमें निकाल दिए। इसके निकालने के बाद से यानी कि ये 1.5D + 3 mm के बराबर ये हमारा पूरा D यानी कि W हो जाता है। ये फ्लैट क्रॉस ये होता है हमारा ये फ्लैट। इसके बाद से इसमें हम जो झिर्रियाँ काट देते हैं जो आमने सामने होते हैं, ये हमारा होता है 0.25D के बराबर होता है। ये होने के बाद से फिर हम जो है ये स्प्लिट पिन को बाहर निकाल देते हैं, स्प्लिट पिन बना देते हैं। ये आमने सामने ये कटा हुआ है पार्ट, इसके अंदर से जो है हमारा स्प्लिट पार्ट जो है बाहर हम लोग निकाल देते हैं। बाहर निकाल देने के बाद से ये हमारा जो है इसका स्प्लिट पिन का एक पार्ट इधर पार्ट फिर इसमें डाल करके इसे फैला देते हैं, जिससे ये होता है कि नट और इसके बीच का पार्ट जो है में स्प्लिट पिन हो जाने के बाद से इसे वाइब्रेशन जो होता है वो नहीं होने पाएगा। इस तरह से हमारा ये तैयार होता है। फिर हम इसमें जो है हैचिंग इसके एलिवेशन वाले पार्ट में हम यहाँ पे हैचिंग कर देते हैं। यहाँ इसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक का सिंबल दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे हम जो है 45 डिग्री पे जो है हैचिंग कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा हैचिंग तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा इसका फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू यानी कि एलिवेशन और हमारा प्लान इस कैसल नट का तैयार हो जाता है। इसके बाद से हम इसका नाम दे देते हैं, ये एलिवेशन इनकी फ्रंट व्यू और ये उसका टॉप व्यू हो जाता है। इस तरह से हमारा कैसल नट बन करके तैयार होता है। बनाना बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह से हेक्सागन नट बनता है उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो एक सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन के बाद से ये D डिस्टेंस लेते हैं। D डिस्टेंस के D/2 एक तरफ, D/2 एक तरफ, और ये ऊंचाई होती है कितनी 0.8D के बराबर होती है। 0.8D के बाद से लेने के बाद से फिर हम 1.5D के बराबर ये रेडियस लेते हैं, फिर हम इसको मिलाते हैं। फिर एक पॉइंट देखते हैं कि इन दोनों पॉइंटों को भी मिला देता है। फिर इस पे हम ये दूरी हम लेते हैं 0.4D के बराबर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.2D के बराबर पूरी डिस्टेंस होती है। फिर इसमें हम जो है ये स्लॉट कटा हुआ है, जो झिर्री कटी हुई है स्लॉट की जगह पे ये 0.3D के बराबर होती है। ये स्लॉट कटा हुआ था है, यहाँ से दिखाया गया है कि इसके अंदर गहराई में ये 0.3D के बराबर। फिर इसके अंदर बीच में यहाँ पे
होल कटा हुआ है जहाँ स्प्लिट पिन लग रहा है, ये होल होता है 0.2D के बराबर, और ये हम फिर बाहर जो है बोल्ट का पार्ट बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डब्लू हो रहा है, और ये हमारा एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है, और ये हमारा प्लान है यानी कि टॉप व्यू है। इसे भी बनाने के लिए हम इसके रेडियस के बराबर यानी कि इसके डाया के बराबर के लिए एक रेडियस के बराबर जो हम सर्किल खींचते हैं, फिर जो है इसके रेडियस लेकर के एक सब कट कर देते हैं। इस तरह से हेक्सागन तैयार हो जाता है। हेक्सागन के मिड पॉइंटों पे जो है हम 0.25 डी के डिस्टेंस के बराबर ये होल दिखाते हैं, आमने सामने जो है रहता है। इसके बाद से फिर जो है एक तरफ के होल में हम जो है ये स्प्लिट पिन लगा देते हैं। स्प्लिट पिन लग जाने के बाद से ये हमारा तैयार होता है। ये डिस्टेंस हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है 1.5D + 3 mm एक क्रॉस फ्लैट ये हमारा होता है। इस तरह से हमारा ये कैसल नट तैयार हो जाता है। कैसल नट एक बिल्कुल जो है हेक्सागन नट के समान ही रहता है, लेकिन इसमें हेड पर एक कॉलर बना होता है जिस पर आमने सामने झिर्रियाँ कटी होती हैं। ये झिर्रियाँ आमने सामने कटी होती हैं। इसके प्रयोग करते समय बोल्ट में छेद रहता है। इसका प्रयोग में जो बोल्ट होता है, ये बोल्ट यहाँ पे इसमें छेद होता है, यही होल होता है। जब नट की पूरी तरह कस देते हैं, जब नट को पूरी तरह से कस देते हैं, तब झिर्री और छेद को मिलाने वाली एक स्प्लिट पिन डालकर, यानी कि जब ये आमने सामने होते हैं तो ये झिर्री और ये होल जब आमने सामने होते हैं तो इसमें एक स्प्लिट पिन डाल करके इसे फैला देते हैं, स्प्लिट पिन को, इससे नट बाहर ना निकल सके। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ बराबर कंपन लगा रहता है, जहाँ बराबर वाइब्रेशन होता है। इस तरह से हमारा ये कैसल नट तैयार हो गया। इसके बाद से हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कैसल नट। एग्जामिनेशन में नाम दे देता है कैसल नट बनाने के लिए, बिल्कुल ही आसान है। हेक्सागन की तरह नट बना देते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कॉलर निकाल देते हैं, कॉलर में जो झिर्रियाँ निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया।